हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन, डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे बच्चे, सबसे पहले स्पोकन में आप सीख पा रहे हो ना, मैं आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। मैं आपके लिए कई एक जुगाड़ करके लाता हूँ, बस जैसा करता हूँ वैसा ही करो, अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। जैसे कह रहा हूँ बस चलो मेरे साथ, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। बहुत सारे बच्चों का फोन आता है, सर सीएटी कैट भी पढ़ाई है मुझे, वो भी नहीं आता। सर आरएटी रेट पढ़ाई वो भी नहीं आता। लेकिन मैं उसी लेवल का बिल्कुल बेसिक से चैनल पे 6 महीने रहने का वादा करो। हमने फर्स्ट डे कहा था कि यू हैव टू स्टे एट लीस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ तक अगर आप इस चैनल पर स्टे किया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी बोलने से सीखने से रोक नहीं सकता है। ये मेरा वादा है। बस एक चीज कहूंगा कि यहां पढ़ा रहा हूं, अगर सीरियसली मान लो कि आप चाहते हो कि भाई पूरा सीरियस पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, तो आप डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहां पे आप पढ़ा रहा हूं जो पढ़ रहे हो, तो अंग्रेजी बोलना 100% आपको सिखा दूंगा। बस जैसे कह रहा हूं आप करिए, अंग्रेजी सीखेंगे तो बोलना भी आएगा। ये टैंक को भरना स्टार्ट करेंगे, आराम से टैंक से बाहर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं करके, आराम से मेरे साथ चलो, धीरे धीरे जो मैं बुलवाता हूं बस बोलो। देखो सिंपल चीज है, और कोई बड़ा बात नहीं, और तो सबको आता है। और मतलब या, अब और मतलब यह है, लेकिन ये बताओ बोलने में कब कब यूज करते हो? नहीं ना, बोलने में यूज तो कभी नहीं करते सर। और मतलब या तो पता है, तो पता होने का मतलब बोलना नहीं होता। बोलने का मतलब बोलना होता है। तो आपको बोलो और या भी बोलते हो। किसी को घर में गेस्ट आया, क्या पूछते हो? चाय या कॉफी? आज मिलूं या कल मिलूं? आज या कल? करो या मरो, महात्मा गांधी का नारा सुना होगा, करो या मरो। अभी या अगले साल? कैश या कार्ड? लड़का या लड़की? देख रहे हो? तो आपको या का मीनिंग पता है, तो आप अंग्रेजी आसानी से इजी वे में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो क्यों ना पहले एक वर्ड बोले। मैं क्या कहा था? व्हाट आई हैव टोल्ड यू द वेरी फर्स्ट डे। फर्स्ट डे मैंने क्या कहा था? एट फर्स्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक वर्ड्स लाइक पेन, टेबल, स्पून, ग्लास, शर्ट। ऐसे बोलो। आप जो घर में चम्मच बोलते हो ना, चम्मच मत बोलो, स्पून बोलो। घर जो कलम लाओ बोलते हो ना, क्या बोलो? ब्रिंग अ पेन, गिव मी अ पेन, गेट मी अ पेन। तो 3-4 वर्ड बोल दिया हमने, गेट भी बोल दिया, गिव भी बोल दिया। बस समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक वर्ड, एक सेंटेंस बोलने का प्रयास करो। यू आर एबल टू स्पीक विद इन 6 मंथ्स। तो 6 महीने के अंदर मैं आपको बुलवा दूंगा। जस्ट आई वॉन्ट टू मेक यू स्पीक इंग्लिश इफ यू लर्न वेरी केयरफुली। देखिए यहां पे चाय या कॉफी। चाय अगर पता नहीं, टी, कॉफी, टी और कॉफी। व्हाट वुड यू टेक? क्या लेंगे आप? व्हाट वुड यू लाइक? आप क्या चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे? व्हाट वुड यू टेक? आप क्या लेंगे, टी और कॉफी? क्लियर? आज मिलूं या कल मिलूं? तो आज या कल, टुडे और टुमारो। तो और मतलब क्या होगा? टुडे और टुमारो। करो या मरो, करो का डू, मरो का डाई, डू और डाई। करो या मरो। भाई एक वर्ड भी बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो डू और डाई बोलो मेरे साथ बच्चे। चाय या कॉफी, टी और कॉफी। आज या कल, टुडे और टुमारो। करो या मरो, डू और डाई। अभी या अगले साल, नाउ। अभी का क्या होता? नाउ और नेक्स्ट ईयर। नाउ और नेक्स्ट ईयर जैसे बोलते हो ना, अभी करना है, हैव टू डू, नाउ और नेक्स्ट ईयर, हैव टू डू। तो कंपल्सन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे वर्ड से ही बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस बनते हैं। छोटा नहीं आएगा, बड़ा कहां से आएगा? है ना? जैसे किसी को कहना है अभी कर देना है या अगले साल करना है, बोलते हो ना। कैश दूं या कार्ड दूं, बोलते हो ना। तो आई विल गिव यू कैश और कार्ड। आई विल गिव यू कैश और कार्ड। तो कैश और कार्ड। लड़का था या लड़की थी यार? तो लड़का, बॉय और गर्ल। सीख पा रहे हो? तो इसको एक बार बोल दो फटाफट। टी और कॉफी, टुडे और, मेरे साथ, यस, हाँ हाँ, डू और डाई। अभी, नाउ और नेक्स्ट ईयर। कैश और कार्ड, बॉय और गर्ल। फटाफट चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ो। अब देखो एक वर्ड है एब्सोल्युटली। एक एक वर्ड क्यों सिखा रहा हूं भाई? क्योंकि मैं चाहता हूं बुलवाना, एक कंठ को खुलवाना। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब पूर्णता, बिल्कुल, पूरी तरह से। एब्सोल्युटली फ्री बोलते हो ना, बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। अब देखो उसे बनाया हूं, बिल्कुल असंभव नहीं बोलते, यह बात बिल्कुल असंभव है। दिस मैटर इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। अब यह बात, दिस मैटर, एब्सोल्युटली बिल्कुल, असंभव इम्पॉसिबल। तो
एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, एकदम सही बात बोला भाई, यू स्पोक एब्सोल्युटली राइट, तुमने बोला, यू स्पोक एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही, एकदम गलत बोला, यू स्पोक एब्सोल्युटली रॉन्ग, एकदम सही लिखा, यू रोट एब्सोल्युटली राइट, एकदम गलत लिखा, यू रोट, राइट का भी टू रोट, यू रोट एब्सोल्युटली रॉन्ग। देख पा रहे हो ना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बोला करा सब सिखाऊंगा, लेकिन ये पता होगा तब ना। तो एब्सोल्युटली वर्ड है जिसका हिंदी है बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं बोलते, पूरी तरह आसान है, बिल्कुल आसान है, एब्सोल्युटली इजी, एब्सोल्युटली गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एकदम पागल, एब्सोल्युटली मैड है, एब्सोल्युटली मैड बोलते हैं ना, यू आर एब्सोल्युटली मैड, तुम ना एकदम पागल हो, यू आर एब्सोल्युटली मैड, तुम ना बिल्कुल गलत हो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, तुम ना बिल्कुल सही हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर, इस तरह से जब आप बोलोगे, बोलते बोलते बिल्कुल थक जाना है, प्रैक्टिस तब मजा आएगा। एक वर्ड सीख लिया, आजीवन इस वर्ड को बोलने में गलती नहीं होना चाहिए। अगर एक एक वर्ड रोज सीखेंगे तो भाई 6 महीना में 6 इंटू 30 कर लो, कितने हो गए 180, 180 डे में आप कितना सीख जाओगे, कमाल की बात है कि नहीं है। कोई ऐसा वर्ड बचेगा नहीं जो हम बोल नहीं पाएंगे, सब बोल पाएंगे। कितना सिखा रहा हूं, ये डीएसएल स्पोकन है, आप डीएसएल लर्निंग पे जाओ, डीएसएल स्पोकन पे जाओ, डीएसएल इंग्लिश पे जाओ, 3 चैनल है, ये 3 चैनल पे क्या नहीं कर सकते आप, धर्मेंद्र सर क्या नहीं कर रहे हैं आपके लिए, बस लगे रहो। अगला देखो कॉन्सेप्ट 3, हमने बोला नो यूज। अब नो यूज में पता है, नो यूज का हिंदी होता है कोई फायदा नहीं, रट्टा मार जाओ भैया, अंग्रेजी बोलना है तो नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं, कोई काम का नहीं, किसी काम का नो यूज। अब ऐसे बोलना है, नो यूज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी लगा देना नो यूज के मतलब। जैसे बोलते हैं ना, भाई बोलने का कोई फायदा नहीं, अरे चलो यहां से, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, अरे भागो यहां से, जल्दी करने का कोई फायदा नहीं। बोलते हैं ना, चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होगा, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, रोने से कोई फायदा नहीं होगा, बहस करके कोई फायदा नहीं होगा, शिकायत करके कोई फायदा नहीं होगा। भाई बता, तो नो यूज बोल ना, शिकायत करके, शिकायत का तो भाई पता है कोई फायदा नहीं, नो यूज, भी फॉर शिकायत का कंप्लेन, तो नो यूज कंप्लेनिंग। इसी में सेंटेंस जोड़ना चाहो तो देयर इज नो यूज कंप्लेनिंग, यहां शिकायत करके कोई फायदा नहीं, देयर इज नो यूज कंप्लेनिंग, रोने से कोई फायदा नहीं, नो यूज क्राइंग, नो यूज वीपिंग, है ना, रोना का बीपी होता है, वीप का बोल दो वीपिंग, तो नो यूज वीपिंग हेयर, यहां रोने का कोई फायदा नहीं। समझ पा, मैं आपके अंदर से खंगाल रहा हूं, मैं गुदगुदी कर रहा हूं, गुदगुदी बोलना रहा है, यहां जब गुदगुदी होगा तो यहां से आएगा, जब आप बोलने का प्रयास करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको अंदर डाल के सेंटेंस को यहां से खींच लिया जाए, यहां से आराम से जब आएगा, जब सीखोगे तब ना निकलेगा यहां से। हमने कहा रोने से कोई फायदा नहीं, अब देखिए चिल्लाकर कोई फायदा नहीं, चिल्लाना क्या, शाउटिंग, तो शाउटिंग है तो नो यूज शाउटिंग, नो यूज शाउटिंग, कितना आसान है। जैसे बोलते हैं बहस करके कोई फायदा नहीं, यहां बहस करके कोई फायदा नहीं, तो देयर इज नो यूज आर्गुइंग, तो देयर इज नो यूज आर्गुइंग हियर। तो आपको कितना आसान लग रहा है, ये सेंटेंस बना सकते हो, ये वर्ड बना सकते हो, लेकिन जब बोलोगे तब ना, इसको पहले प्रयास तो करो, आपको जब कोशिश करोगे तो आसान हो जाएगा। मैं आपको आज वोकैबुलरी भी दूंगा, याद भी करवाऊंगा, बस मेरे साथ लगे रहो और देखो काम अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसके साथ आप देखिए, हमने यहां पे लिख दिया, कुछ वर्ड्स याद कर लें, कुछ वर्ड्स याद कर दो, लिख दिया हूं। अब पता है कि तुम्हें आता होगा, लेकिन इसको यूज करना है, डेली यूज करके सिखाऊंगा तब मजा आएगा। हमने कहा अराइव, अराइव का मतलब आगमन होना। अब देखो अराइव आगमन होना, अब V3 बनाना है ना, जब बोलते हैं ट्रेन इज अराइव्ड, है ना, अराइव्ड, तो अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। अब ध्यान देना है कि ईडी और ईडी लगाते हैं, तो अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, देख रहे हो, तो अराइव में ईडी लगा दिया, ईडी लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो सब में जो ईडी ईडी है, तो आपको वही ध्यान रखना है कि भाई ये जो ईडी ईडी हम लगाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसका, ये ईडी ईडी लगाने का मतलब क्या है। तो जितने भी वर्ड्स होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी वर्ड्स होते हैं जो आपको मैं दे रहा हूं, वो सब में ईडी लगा दोगे तो V2 और V3 बन जाएगा, यानी कि यह जो
वर्ब है, जिसके वर्ब समान होते हैं, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। देख रहे हो, अराइव्ड, 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 एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइस मतलब सलाह देना, जैसे आई हैव एडवाइज्ड यू, आई हैव गिवन यू एडवाइस, तो एडवाइस नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, सी लगा तो नाउन, एसी लगा तो वर्ब, उतना डीप नहीं जाना, पहले याद कर लो। आर्ग्यू मतलब बहस करना, बोलो बहस कर कोई फायदा नहीं, तो देयर इज नो यूज आर्गुइंग, आर्ग्यू में आई मुझे लगाया था, तो आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड, अरेंज व्यवस्था करना, ये सब वो क्या मैं दे रहा हूं। जब तक कुछ वोकैबुलरी भी नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा। देखिए वाइप, वाइप का मतलब पोंछ देना, हटा देना, वाइप करना, पोंछना, देखो ना पोंछना, वाइप कर दिया। टायर मतलब थकाना, टायर है नहीं, बोलते आई एम टायर्ड, यार मैं थक गया हूं, टायर्ड हो गए, थक गए। रिमूव का मतलब हटाना, रिमूव्ड, रिमूव, 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 सब में ईडी लगा दो, जितने वर्ब है ना सब में ईडी लगा दो, याद हो जाएगा। बस मेरे साथ बोलो, बोलो वाइप पोंछना, टायर थकाना या थक जाना, टायर्ड। अब भाई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और वोकैबुलरी नहीं आएगा, तो भाई उसी तरह के है कि जब आप पढ़ना चाहते हैं किताब नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं बोलेंगे नहीं, नौकरी चाहते हैं लेकिन तैयारी नहीं करेंगे सर, तो भाई अंग्रेजी बोलना चाहते हो वो क्या करना पड़ेगा ना। तो यहां देखिए रिसीव प्राप्त करना, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, है ना। प्रोवाइड मतलब देना, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। प्रमोट बढ़ावा देना, प्रमोट, प्रमोटेड, प्रमोटेड। पॉल्यूट गंदा करना, पॉल्यूट, पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। एक कम चाहता तो पूरा का पूरा यहां पे 1000 वर्ड देता, लेकिन नहीं, मैं आपको 10 वर्ड, 12 वर्ड, 15 वर्ड दे रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि हर दिन धीरे धीरे बूंद बूंद इस टैंक में भरे, तब अपने आप ये जो टंकी लगी है, देखो टंकी, टंकी है और ये टैप नल है, जब यहाँ टंकी भरेगा ना यहाँ से वो कैब, तो अपने आप यहाँ से वो कैब निकलेगा। जब यहाँ सेंटेंस जाएगा अपने आप नल से बाहर निकलेगा। तो उस तरह से एट फर्स्ट यू ट्राई टू फिल योर टैंक, देन वाटर विल फ्लो ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू ट्राई फॉर स्पीकिंग। आपको ट्राई नहीं करना है, एट फर्स्ट यू ट्राई टू फिल योर टैंक। आप अपने टैंक को भरिए विद वोकैब, वोकैब के माध्यम से, विद स्ट्रक्चर से, आप स्ट्रक्चर से भरिए, आप सेंटेंस भरिए ना, आउटकम ऑटोमेटिकली होगा, फ्लो ऑटोमेटिकली होगा। तो आप ये काम करने का प्रयास कीजिए, मैं आपके टैंक को वोकैब से भर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर करोगे। दो चैनल स्पीकिंग का है, एक डीएसएल स्पोकन इंग्लिश है और एक डीएसएल इंग्लिश है। ये दोनों चैनल पे प्रतिदिन आता हूं 9 बजे और 7 बजे, इसको देखो। और पता है एक काम करो, आपको एक काम देता हूं आज, अगर आप वाकई चाहते हो अंग्रेजी बोलना ना, सीखना ना, तो आप एक काम करो, आप एक बच्चे, वैसे मैं आपको सिखा पा रहा हूं, तो आप एक बच्चे शपथ लो कि मैं 10 बच्चे को जोड़ूंगा, 10 बच्चे को आप शेयर कीजिए और उसको फोन करिए कि भाई अंग्रेजी सीख पा रहे हो, और आपस में जो सीखा है उसको डिस्कस करो आपसी में। मैं एक आपके लिए पता है क्या है, टेलीग्राम बनाया हूं। टेलीग्राम चैनल पे कुछ मैं बहुत सारा ये सब का पीडीएफ भेज देता हूं। टेलीग्राम पे जाना, डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल पे जाना है, वहां मिल जाएगा। उसके साथ साथ टेलीग्राम के साथ साथ आपको फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे क्या किया हूं, फेसबुक पे डीएसएल इंग्लिश टाइप करना है, वहां मैं मिल जाऊंगा। वहां भी तरह तरह के लाइव देता रहता हूं, वहां भी जाइए, जहां से नॉलेज मिले बस ले लेना है, सीख लेना है। 3 इडियट मूवी देखा था ना, वहीं से सीखो, जहां मिल जाए विद्या वहां से ले लो, जहां सीखने मिले वहां सीख जाओ और फिर आगे कमाल कर जाओ और कमाल हो जाएगा। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।